हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं हॉर्नबिल का चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर, जो जॉर्डन कुक एंड एलन स्टेट ने लिखा। ओके, वर्ल्ड वॉयाज जस्ट लाइक कैप्टन जेम्स कुक। अब जो नरेटर थे, जुलाई 1917 में जो नरेटर जब 37 इयर्स के थे, अपनी वाइफ मैरी, सन जॉनथन जो 6 इयर्स के थे, डॉटर सुजैन जो 7 इयर्स की थी, उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, जो डुप्लीकेट करने के लिए राउंड वॉयाज जो 200 इयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। नरेटर और उसकी वाइफ ने लीजर टाइम स्पेंड किया था इन टेस्टिंग सी फेयरिंग स्किल्स ब्रिटिश वाटर में। अब जिस बोट पे वो जा रहे हैं उनके बोट के बारे में पढ़ ले। उनकी बोट का नाम है वेव वॉकर, जो 23 मीटर्स की थी, 30 टन वुडर होल्ड ब्यूटी और प्रोफेशनली बिल्ड थी। इन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया था उसको रफेस्ट वेदर में टेस्ट करके। अब उनकी जर्नी बिगिन होती है। जो फर्स्ट लेग था इतने किलोमीटर का, वो बहुत प्लीसेंटली गुजरा। फिर दे सेल डाउन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अब जब वो ईस्ट जा रहे थे तो उनको टू क्रू मैन जो थे उन्होंने ज्वाइन किया। पहले थे अमेरिकन लैरी विगल एंड सेकंड थे स्विस हर्ब सीगल, टू टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सीज जो है, जो साउदर्न इंडियन ओशन, उसके लिए। अब उनको उनकी जर्नी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। फर्स्ट डे, सॉरी सेकेंड डे जो था आउट ऑफ केप टाउन, वो इनकाउंटर्ड, उनको मिली स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाई वेव्स, ठीक है। जो सैंड विंड स्टॉर्म था बहुत देरों तक चला। जो साइज सी वेव्स की वो 15 मीटर्स थी। दिसंबर 5 को ये 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप पे थे, बट स्टिल द वेदर वॉज नॉट गुड। डिस्पाइट ऑफ द वेदर, बैड वेदर, उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर के टाइम तक भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी वेदर में, बट फिर भी उन्होंने अच्छे से अपना टाइम स्पेंड किया। ऑन 2 जनवरी द वेव्स वो वेरी ह्यूज, ठीक है। वो सेलिंग विद स्मॉल स्टॉर्म जिप, ठीक है, पर वो फिर भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। जो बोट थी हर वेव्स के ऊपर से जा रही थी, बट जो भी ह्यूज वेव्स थी, डेंजरस विंड्स थी, उनको अभी भी टेरराइज कर रही थी, ठीक है। To minimize the damage, they dropped the storm jib and lashed a heavy rope in a loop across the stern. तो अब उनको ज्यादा हेवी डैमेज ना हो, तो जो भी स्टॉर्म जिप थी उन्होंने उसको ड्रॉप कर दी और लाश के एक हेवी रोप लूप में स्टर्न के अक्रॉस, ठीक है। दे हैव फास्टेड एवरीथिंग एंड प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियोज। अब ये उनको ये नहीं पता था कि आगे उनको वर्स्ट केस सिनेरियोज मिलेंगे कि नहीं, बट उन्होंने अपने आप को फॉर द सेफर साइड प्रिपेयर करके रखा था, ठीक है। नाउ इज सी स्ट्रॉम। उनको फर्स्ट इंडिकेशन मिली डिजास्टर की 6 PM के अराउंड, एक ऑमनियस साइलेंस की, जैसे कहते हैं ना तूफान से पहले की साइलेंस, तो वो थी, ठीक है। तो विंड रुक गई, स्काई बिल्कुल ग्रे डार्क हो गया, ठीक है। क्राउड की रोरिंग की साउंड आने लगी, तो नरेटर को लगा क्या पता क्लाउड होगा जो उनकी तरफ आ रहा था, बट ही रियलाइजेस कि वो क्लाउड नहीं था, एक बिगेस्ट वेव थी जो उन्होंने देखी थी। वो जो भी वेव उनकी तरफ आ रही थी उससे डबल थी, ठीक है। अब वो वेव आती है, वेव ने बोट को टक्कर मारी, एक ट्रेमजियस एक्सप्लोजन शॉक हुआ, जो सारा वाटर था वो बोट पे आ गया। एंड जो नरेटर था उसको लगा कि मैं मरने वाला हूँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं अप्रोचिंग डेथ है, आई एम गोइंग टू डाई। बट सडनली जो उसका हेड था वो पॉप आउट हुआ वाटर से, एंड जो बोट थी वो ऑलमोस्ट कैप्साइज्ड हो गई थी। ओके, नेक्स्ट। अब सडनली क्या हुआ, एक वेव आई तो उसने हर्डल अपराइट। जो नरेटर बोट के ऊपर चले गए, जैसे एक रैग डॉल होती है बिल्कुल वैसे, ठीक है। नरेटर के जो लेफ्ट रिब्स था वो क्रैक हो गए थे,
माउथ जो था वो फिल्ड विद ब्लड एंड जो कुछ टीथ थे वो भी नरेटर के टूट गए थे. फाइट फॉर सर्वाइवल बिगेन. जो बोट थी वो पूरा पानी में फ्लड कर रही थी बट तब भी नरेटर ने जो व्हील नहीं छोड़ा, इन्वेस्टिगेट करता रहा. बट सडनली मैरी आई. उसने कहा कि जो बोट है वो सिंक कर रही है वाटर में बिकॉज जो वाटर है उसमें भरे जा रहा है. तो लैरी एंड हर्ब जो दो क्रू मैन थे वो पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे जिससे मिडमैन करते हैं. जो वुडन बीम्स थे वो भी सब टूट गए थे. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टॉयज, सारी चीजें पानी में बिखर गई थी और पूरी बोट जो थी वो डैमेज हो गई थी. नेक्स्ट नेक्स्ट इज सुई इंजर्ड. नाउ अब उसने कुछ भी करके उसने मैनेज किया कि वो बच्चों के पास जाए, चेक करे बच्चे तो ठीक है. तो उसने वहां चेक किया. सुई सुई सुजैन जो डॉटर थी ऑथर की, उनके सिर पे एक बिग बम्प हुआ था हेड पे. बट उसने उस पर कुछ ज्यादा नोटिस नहीं पे की क्योंकि उसको अभी फिलहाल बोट को प्रोटेक्ट करना था. तो उसने कुछ भी करके कैनवस को स्ट्रेच किया कि वो वाटर प्रूफ हैच कर सके और कवर किया जो भी होल्स हो रहे थे उस पर स्ट्रेच करके कैनवस सा स्ट्रेच करके कैनवस लगा दिया. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज जनवरी 3 की बात हो रही है. ओके, अब मॉर्निंग जब 20 Jan 3 की जो भी पंप से जितना पानी बाहर जा सकता था वो किया. अब उन्होंने 15 आवर्स जो थे सर्वाइव करा वेव वॉकर ने वेव को. बट स्टिल जो बोट इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक जा सके. तो उन्होंने कुछ चार्ट्स और कैलकुलेट किया. वो कहते बस हमारे पास एक ही लास्ट होप है जो है लाई एम्स्टरडैम, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस. ठीक है, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. ओके, the narrator made several calculations, कंपास से एडजस्टमेंट्स करी. ठीक है, लैरी ने कोर्स किया 180 में घुमाया 185 डिग्रीज और कहा अगर हम लकी हुए तो हम 5 PM तक आइसलैंड पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, अब वो नीचे गया. वो जाके जो नरेटर था वो सो गया. अराउंड 6 PM वो उसकी नींद खुली. ठीक है, 5 PM तो पहुंचना था. 6 PM उसकी नींद खुली. अब देखते क्या हुआ. अब उसको लगा कि ऑलमोस्ट उन्होंने जो 5 PM पहुंचना था उसकी नींद तो 6 PM खुली. उसको लगा कि ऑलमोस्ट जो आइसलैंड है वो उसने मिस कर दिया. तो सडनली जॉन और सुई आए उसके पास और उसको हक किया. बहुत नरेटर कंफ्यूज हो गया क्या हो गया. तो सुई ने अनाउंस किया कि जो आइसलैंड है वो हमारे सामने है. वो फटाफट देख के बाहर गए और उन्होंने मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड वर्ल्ड में देखा जो है लाई एम्स्टरडैम. और जिसकी feet touched the land the next day, he thought of the cheerfulness and optimism. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. हाँ, मिलते हैं अपने न्यू चैप्टर में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.